बांका सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता कुमारी की सेवानिवृत्त होने पर सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। डीएम नवदीप शुक्ला और एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने संयुक्त रूप से उनके सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर अनीता कुमारी ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया। उन्होंने कोविड काल और अन्य आफत स्थितियों में भी बेहतरीन नेतृत्व दिया। डीएम ने कहा उनकी कार्यशैली प्रेरणादायक रही है, जो आने वाले अधिकारियों के लिए एक उदाहरण है। समारोह के अंत में पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें विदाई दी गई। बांका जिला अदालत में एडीजे 4 ओम प्रकाश की अदालत ने अमरपुर थाना क्षेत्र के बाछनी गांव निवासी संजय मंडल को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2021 का है, जब संजय ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि इस प्रकार के अपराध समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा का उदाहरण बनते हैं, जिस पर सख्त सजा की जरूरत है। बांका टाउन थाना परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में एसडीपीओ अमर विश्वास, थाना अध्यक्ष राकेश कुमार समेत दर्जनों पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर देश की अखंडता और एकता की शपथ ली। एसडीपीओ अमर विश्वास ने कहा, आज के दौर में हमें सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कठोर निर्णय क्षमता से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस दौरान सरदार पटेल के जीवन और योगदान पर भी चर्चा हुई। बांका शहर के शिवाजी चौक स्थित सूरज ज्वेलर्स में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी घटना अंजाम दिया। सुबह जब खोली दुकान तो देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था और दुकान के अंदर बिखरे पड़े जेवरात और बॉक्स खाली थे। दुकानदार सूर्य नारायण ठाकुर ने बताया कि लाखों रुपए की मूल्य की गहनाएं चोरी हुई है। चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरों ने दीवार पर लिखा, भैया बदला हुआ पूरा। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मौके पर दल बल के साथ पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बांका जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश और तेज हवा ने किसानों की कमर तोड़ दी है। शुक्रवार को आई तेज बारिश के कारण खेतों में लगी धान की फसल गिरकर पानी में डूब गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। अमरपुर, बांका, बाराहाट और बेलहर क्षेत्र में नुकसान सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। किसान अब इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं गिरे हुए धान में अंकुर न हो जाए। कृषि विभाग की टीम को फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। शंभूगंज प्रखंड के तेलिया दुर्गा मंदिर में पूजा के दौरान दुकानदारों द्वारा मिलावटी मिठाई और प्रसाद बेचने की शिकायत मिली है। हर शनिवार और मंगलवार को जहां सैकड़ों श्रद्धालु भक्ति में शक्ति का कार्यक्रम सुनने पहुंचते हैं, हेल्थ मैनेजर अमित कुमार पंकज ने बताया कि इस विषय पर जांच शुरू कर दी गई है और मिठाई की सैंपलिंग कराई जाएगी। यदि मिठाई में मिलावट पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनों से भी अपील की है कि संदिग्ध दुकान से प्रसाद न खरीदें। कटोरिया में राष्ट्रीय एकता के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी और कर्मी कटोरिया चौक से बांका रोड स्थित इंटर उच्च विद्यालय तक दौड़ में शामिल हुए। दौड़ के बाद सभी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ ली। थाना अध्यक्ष ने कहा, आज के समय में देश की एकता और भाईचारे को बचाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारियां हैं।
बेलहर विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारियां तेज हो गई है। इस क्रम में खेसर बाजार में राजद चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विजेंद्र भगत और पार्टी के वरीय नेताओं द्वारा गाजे बाजे के साथ किया गया। कार्यक्रम में नरेंद्र यादव, विशाल यादव, रामानंद यादव, सुदर्शन शाह, पप्पू भगत और शैलेश समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि यह कार्यक्रम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद का केंद्र बनेगा, जिससे महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। आगामी 11 नवंबर 2025 को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शंभूगंज प्रखंड में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां के 166 BLO घर घर जाकर मतदाता पर्ची वितरण कर रहे हैं और लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं। वीडियो नीतीश कुमार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहा कि लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है, इसलिए सभी मतदाता मतदान अवश्य करें। बौंसी थाना परिसर में राष्ट्रीय एकता के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन इंस्पेक्टर कृष्णानंदन कुमार सिंह ने और थाना अध्यक्ष राज रतन ने किया। इस दौरान निजी स्कूल के बच्चों के बीच बैलून दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चे उत्साहपूर्ण शामिल हुए। विजेता बच्चों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इंस्पेक्टर ने कहा, सरदार पटेल की जयंती पर बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।